Good afternoon, everyone. I welcome you all to my channel English is Easy. आज हम नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं नॉन फाइनाइट वर्ब का। एक चैप्टर हम कर चुके हैं टू इन्फिनेटिव्स का, बेयर इन्फिनेटिव। आज हम नेक्स्ट चैप्टर नॉन फाइनाइट वर्ब का करने वाले हैं जो है पार्टिसिपल एंड जेरेंड। सबसे पहले हम जेरेंड को अंडरस्टैंड करते हैं। The gerund is one of the three types of non-finite verbs. ये जितने भी तीन प्रकार के जो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं उसका ये एक प्रकार है। A gerund is also a verbal. अब ये वर्बल है, जैसे मैंने पहले आपको अंडरस्टैंड करवाया था इसके बारे में बेसिक में इंट्रोडक्शन में, तो ये वर्बल है। वर्बल का मतलब क्या है कि ये वर्ब से बनाया जाता है, ठीक है ना। जैसे कि वर्ड्स दैट आर फॉर्म्ड फ्रॉम वर्ब्स बट डोंट एक्ट एज वर्ब्स आर कॉल्ड वर्बल। ये वर्ब से बनता है और ये वर्ब का काम नहीं करेगा, ये नाउन का काम करता है, इसलिए इसको वर्बल नाउन कहा जाता है। जेरेंड इज अ काइंड ऑफ नाउन दैट डज नॉट एक्ट एज अ वर्ब है, ठीक है ना। अ जेरेंड इज अ वर्बल नाउन वी मेक बाय एडिंग आईएनजी एट द एंड ऑफ द वर्ब। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये बेस फॉर्म ऑफ वर्ब में आईएनजी सफिक्स यूज करने से बनता है। काम इसका नाउन का रहेगा, हम इसका एज ए वर्ब यूज नहीं करते हैं, एज ए नाउन हम इसका जो है प्रयोग करते हैं। एनी वर्ब कैन बी मेड इनटू अ जेरेंड। कोई भी अगर वर्ब है उसको हम जेरेंड में बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वर्ब प्लस आईएनजी, जेरेंड। जेरेंड are noun and can function in the sentence as subject, object, subject, complement and objects of the preposition. अब ये subject के रूप में भी जो है sentence में यूज किया जाएगा, object के रूप में भी किया जाएगा और subject complement के रूप में भी ये यूज किया जाएगा sentence। ये मेन डिफरेंस है। अब आप देख सकते हैं एज अ सब्जेक्ट जेरेंड कैसे यूज होगा, और ध्यान रखना आपने जो जेरेंड है ये एज अ सब्जेक्ट तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसका फंक्शन जो है, काम जो है, ये नाउन का है, ठीक है। एग्जांपल देखिए आप, फर्स्ट एग्जांपल जो कलर में क्या हुआ है आप देख सकते हैं एज अ सब्जेक्ट भी है, ये जेरेंड है, और ये भी ध्यान रखना कि नाउन का काम है, ये वर्ब नहीं हो रहा, इस पे वर्बल नाउन है ये। पढ़ना अव्यन का जुनून है। अब यहां पर जो पढ़ना है एज अ नाउन है, ना कि वर्ब है। रीडिंग इज अव्यंस पेशन। ये रीडिंग इसीलिए आया है क्योंकि हम जो है यहां पर सेंटेंस में जो हम बोलना चाह रहे हैं वो नाउन है। रीडिंग आपका जेरेंड हो गया और एज अ सब्जेक्ट हमने ये जो है यूज किया है ना। रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। सिमिलरली देखो आप कितने सारे सेंटेंसेस मैंने आपको हाईलाइट करके दिए हैं, प्रैक्टिस करिए आप, ठीक है। इस पे जितनी प्रैक्टिस करेंगे ये प्रैक्टिस से ही आएगा। एज अ ऑब्जेक्ट देखिए आप, नेहा सोना पसंद करती है। अब ध्यान आपने ये देना है जो अंडरलाइन किया हुआ है और कलर में क्या हुआ है, ठीक है ना। पसंद करती है, लव्स। ध्यान देना आपने, मैंने आपको पहले ही बोला था स्टार्टिंग में, जो नॉन फाइनाइट वर्ब है, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट, जो तो आपका नंबर, जेंडर और टेंस के अनुसार चेंज हो रहा है, फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। जो सिमिलर ही रहेगा, नंबर, पर्सन, जेंडर के टेंस के अनुसार कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, वो नॉन फाइनाइट है। अब नॉन फाइनाइट आपको पता है तीन होते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, ये रूल आपने याद ही रखना है, ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं नेहा लव्स स्विमिंग। नेहा लव्स व्हाट, ये आपको ये आंसर करेगा व्हाट, जेरेंड का। नेहा लव्स व्हाट, नेहा लव्स स्विमिंग, यानी कि नेहा सोना पसंद करती है, ठीक है ना। अब स्लीपिंग जेरेंड हो गया और ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब लव, यानी कि लव का जो है ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है, ठीक है ना। दूसरा देखो आप, मेरा दोस्त चलना पसंद नहीं करता है, नेगेटिव हो गया, ठीक है ना। माई फ्रेंड डिसलाइक्स वॉकिंग। अब डिसलाइक्स क्या है आपको पता है, जेरेंड है, और किसको ये जो है, किसका ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ऑफ डिसलाइक। वॉकिंग आपका जो है जेरेंड है, और ये जो है आपको किसका जो है ऑब्जेक्ट बन रहा है, ये डिसलाइक का ऑब्जेक्ट के रूप में इसको यूज किया कि उसको जो है नापसंद क्या है
है ना। मेरा दोस्त चलना पसंद नहीं करता है, माई फ्रेंड डिसलाइक्स वॉकिंग। अब आप देख सकते हैं माई फ्रेंड डिसलाइक्स अंडरलाइन किया हुआ है, एस और ईएस लगा हुआ है, चेंज हो रहा है ना, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना। उसके बाद देखिए आप किताब पढ़ना शुरू करो, बिगिन रीडिंग द बुक। अब आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट क्या है। रीडिंग तो हम जो है एज ए ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, बिगिन के लिए हम इसको जो है ऑब्जेक्ट के रूप में करें। इसका ऑब्जेक्ट है क्या है, पढ़ने का जो है ये ऑब्जेक्ट के रूप में यहां पर हमने यूज किया है। सिमिलरली मैं मछली पकड़ना पसंद करता हूं, रोना बंद करो, है ना। युवा पीढ़ी ऑनलाइन खरीदना ज्यादा पसंद करती है ना। वह समारोह में गाना पसंद करती है। अभ्यास करें। अब ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, अब प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है ना। ये तो एज अ ऑब्जेक्ट था, वर्ब का ऑब्जेक्ट। अब है प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट के रूप में हम जो है जेरेंड यूज करेंगे। अब जैसे भला आप देखना, वर्तिका ने किताब को दोबारा पढ़ने की जिद की। अब जो अंडरलाइन किया है वो प्रेपोजिशन है और इसी का ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के रूप में क्या है, वर्तिका इंसिस्टेड ऑन रीडिंग द बुक अगेन। अब ये ऑन का क्या हो गया, रीडिंग यहां पर प्रेपोजिशन के रूप में क्या है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट के रूप में इसको जो है हमने यूज किया है ना। उसके बाद सेकंड देखिए आप, उसे मिठाई खाना बहुत पसंद है। शी इज फॉन्ड ऑफ के बाद क्या आ गया, ईटिंग स्वीट्स। सिमिलरली थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ को आप अंडरस्टैंड करिए और फाइंड आउट करिए व्हाट्स द डिफरेंस and how we are going to frame the sentence by using gerund as a preposition of object। ऑब्जेक्ट के रूप में हम इसको जो है कैसे यूज करना है। अब देखिए आप सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। इससे आपको और भी समझ में आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। इसमें सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो गया जब हम किसी सब्जेक्ट को, कर्ता को पूरा करने के लिए, उसके सेंटेंस को, उसका मतलब को, उसके काम को पूरा करने के लिए यूज करते हैं। जैसे अव्यन का पहला प्यार है पढ़ना, अव्यन का पहला प्यार है पढ़ना। अब देखिए अव्यन का क्या है पहला प्यार, पढ़ना। तो पढ़ना क्या हो गया आपका, इसका पूरक हो गया सब्जेक्ट का, कि काम क्या है इसका, ठीक है ना। अब दूसरा देखो आप, तुम्हारा मजबूत पहलू है। अब आपका मजबूत पहलू क्या है, उसकी गलतियां माफ करना। गलतियां माफ करना का मतलब क्या है, फॉरगिविंग। सब्जेक्ट का जो काम है वो बताना, ठीक है ना। यानी कि योर स्ट्रांगेस्ट पॉइंट इज फॉरगिविंग हर मिस्टेक्स। उसी प्रकार आप थर्ड का, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ को इंटरप्रेट करिए, ठीक है ना। तो ये मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप इस पर प्रैक्टिस करिए। हाँ, जहां आपको प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट करें कि ये सेंटेंस मैंने आपको दिया था, आपको ये समझ नहीं आया, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपको उसके बारे में और जानकारी दूंगा लाइव सेशन के थ्रू। अब जेरेंड फ्रेज है। अब फ्रेज कैसे होगा, आप देखिए, सर्दी के मौसम में आइसक्रीम खाना उचित नहीं है। आइसक्रीम खाना, ईटिंग आइसक्रीम, ये दोनों को इकट्ठा बताया जाएगा। मतलब इसके साथ कोई वर्ड हम, नाउन हम यूज कर रहे हैं। आपने ये ध्यान रखना है, जब हम एक नाउन के, जेरेंड नाउन के साथ दूसरा नाउन यूज कर रहे हैं तो वो आपका फ्रेज हो जाएगा। आप देख सकते हैं सेकंड, बाथ टब में बुलबुले उड़ाना, ब्लोइंग बबल्स, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आप जेरेंड वर्सेस सिंपल इंफिनिटिव। अब आपने क्या देखना है, ये जो वर्ब मैंने यहां पर हाईलाइट किए हैं, जो दिए हुए लिस्ट जो यहां पर जो मैंने बनाए हैं, वो ये वर्ड आपको शो करते हैं कि इसके बाद आप या जेरेंड यूज कर सकते हैं या फिर इंफिनिटिव आप यूज कर सकते हैं, टू इंफिनिटिव आप यूज कर सकते हैं। नोट डाउन करिए और हो सके तो इसको लर्न करने की कोशिश करें और सेंटेंस इसी को मिला के जो है कोशिश करनी है आपने, ये जो वर्ड है। अब एग्जाम्पल पे देखिए आप, वह अंग्रेजी बोलने लगा, स्पीकिंग इंग्लिश, तब भी ये ठीक है। लेकिन ये पता होना जरूरी है कि ये कब किस केसेस में यूज होता है। कुछ एक जो वर्ड मैंने आपको शो किए थे, आप फिर से देखिए, ये इन केसेस के वर्ड में हम जो है दोनों को लिख सकते हैं, बाकियों के साथ जो है रूल हमारा डिफरेंट डिफरेंट यूज होता है ना। अब जैसे बिगिन बोला था, है ना, आपका ड्रेड है, नीड, रेकमेंड, निग्लेक्ट, रिमेंबर, परमिट, स्टार्ट, प्रीफर, स्टॉप, ये सारे वर्ड आपको ऐसे लर्न करने। उसके बाद आप कोई भी बोल सकते हैं, इन्फिनिटिव, टू इन्फिनिटिव या फिर जेरेंड आप यूज कर सकते हैं, मीनिंग आपका सही रहेगा,
ठीक है ना। अब दूसरा देखिए, उसने खेलना जारी रखा, ही कंटिन्यूड प्लेइंग, है ना, ही कंटिन्यूड टू प्ले, ठीक है। लेकिन वर्ड तो पता नहीं कि कंटिन्यू के बाद हम इसको इंफिनिटिव भी यूज कर सकते हैं या फिर जेरेंड भी यूज कर सकते हैं, टू इंफिनिटिव। सिमिलरली आप 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th इसको आप फॉलो करिए और कोशिश करें कि मैक्सिमम हमारा ये जो है सेंटेंस हम बना सके और अंडरस्टैंड कर सके और बोल सके, ये मेन चीज है। और सेंटेंस में आइडेंटिफाई कर सके ये यूज कैसे होगा सेंटेंस में, इस चीज को फॉलो करिए और प्रैक्टिस करिए। जहां प्रॉब्लम आती है आप मुझसे डायरेक्ट फोन कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं, है ना, कमेंट कर सकते हैं। अब क्या है, वर्ब नॉर्मली फॉलोड बाय जेरेंड। अब कुछ वर्ब ऐसे हैं जिसके बाद जेरेंड ही यूज होना है, ये भी हमें पता होना चाहिए कि वो वर्ब कौन से हैं। आपको पता है, अगर वर्ब हमें पता नहीं है, इंग्लिश हमारी नहीं बनेगी, सेंटेंस हमारा नहीं बनेगा, हम कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, जो हम बोलना चाह रहे हैं वो हम नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ये वर्ब आपको पता होना चाहिए कि इसके बाद जेरेंड ही यूज होना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आप यहां पर जो अंडरलाइन किया हुआ है वर्ड, उसको देखना, उससे आपको पता लग जाएंगे कि इसके बाद हमने जेरेंड ही यूज करना है। आई एंटिसिपेटेड, ये तो सेंस के अनुसार बनेगा, आपका टेंस के अनुसार बन रहा है, आपका जो टाइमिंग है और गेटिंग है। अब वहां दूसरा देखिए आप, उसने मकान को सुधारने का कार्य पूरा किया, पूरा किया, अब पता कंप्लीट है, कंप्लीट के बाद जो है जेरेंड ही यूज होना है ना। ही कंप्लीटेड रिनोवेटिंग द हाउस, और इसका यूजेस क्या है, तभी हमें ये जो है स्पोकन इंग्लिश में काम करेगा। अब है परफेक्ट जेरेंड। अब परफेक्ट जेरेंड भी जो है यूज होता है, ये भी हमें पता होना चाहिए कब यूज होता है, कैसे यूज होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, उस पर गड़बड़ी करने का, हैविंग मेड द मेस, दोष लगाया गया। ये तो बाकी वर्ड है ना, ये तो सेंस के अनुसार आएगा, लेकिन हमें कीवर्ड से पता होना चाहिए कि परफेक्ट जेरेंड जो है बनता कैसे है। हैविंग मेड, बीइंग मेड, है ना, बीन मेड, ये जितने भी है आप उसी को ही जो है ध्यान में रख कर रखना है। अब देखिए आप सेकंड का, उसने मना किया कि उससे बात की है, उससे बात की है, उससे बात की है, हैविंग स्पोकन। ये कॉम्बिनेशन रखना होता है, जो लास्ट में सेंस बन रहा है हमारा रेड कलर में जो मैंने हाईलाइट किया है, यहां से आपको पता चलेगा ये परफेक्ट जेरेंड का यूजेस है ना। फिर देखिए आप, उससे बात की है, हैविंग स्पोकन। किराए पर मकान मिलने पर, मिलने पर का मतलब हैविंग फाउंड। गलती करने के लिए, हैविंग मेड। बाकी तो हो जाता है, बाकी सेंटेंस बन जाते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, आपको पता है कि इसका प्लेस क्या है, स्थान क्या है ना। उस पर डकैती में शामिल होने का, है ना, हैविंग बीन इन्वॉल्व्ड, शामिल होने का आरोप लगाया गया। मुझे उससे एक बार पहले मिल चुके होने का, मिल चुके होने का, हैविंग मेट। पूरी करने के लिए कसूरवार महसूस कर रही थी, नॉट हैविंग फुलफिल्ड। ये जो सेंस जो बन रहा है, मेरा कहने का मतलब यहां पर ये है, जो जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं, यहां तक कि बोलते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, लास्ट में हमारा जो तुकांत जो वर्ड होता है ना, शब्द होते हैं, वहां पर जो है ये हमें काम आते हैं, जो नॉन फाइनाइट वर्ड होते हैं। फिर पैसिव जेरेंड, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, पैसिव, है ना, पैसिव प्लस कॉन्टिन्यूअस, पैसिव प्लस परफेक्ट, ये सब में जो है यूज किया जाता है। अगर हमें सेंस का और टेंस का इसका पता लग गया तो फर्स्ट वाक्य देखिए आप हिंदी और इंग्लिश में, फिर सेंटेंस में देखो आप इसको तोड़ के करो कि भाई ये हम जो है इसको टू इंफिनिटिव कर सकते हैं या फिर हम इसको जेरेंड में यूज कर सकते हैं, पैसिव में। फर्स्ट हिंदी और इंग्लिश देखो, फिर दोनों सेंटेंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करने हैं। वर्तिका पढ़ाना पसंद करती है, ये हमारा हिंदी हो गया, ठीक है ना, पढ़ाना पसंद करती है। वर्तिका लाइक्स टीचिंग, ठीक है ना। फिर आप दूसरा सेंटेंस देखिए, इसी का ये है, एक जेरेंड से बना है पैसिव और एक आपका जो है टू इंफिनिटिव से। वर्तिका लाइक्स टू टीच, सिंपल में हो गया ये, प्रेजेंट सिंपल में। अब कॉन्टिन्यूअस में आइए, वर्तिका दूसरों को पढ़ाना पसंद कर रही है, दूसरों को पढ़ाना पसंद कर रही है। वर्तिका इज लाइकिंग
टीचिंग अदर्स। अब आप यहां सोच रहे होंगे लाइकिंग भी है, तो ये लाइकिंग और टीचिंग में आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इसमें जेरेंड है, जेरेंड कौन सा वर्ड है। तो यहां पर क्या पहचान है आपकी कि किसे पता चलेगा कि भाई वो कर क्या रही है। तो आप उसके काम पे जाओ, आपको पता है कि जेरेंड है तो ये नाउन का काम है। अब वर्ब तो हो नहीं सकता, वर्ब तो ऑब्वियसली लाइकिंग होगा, जो उसका काम है पसंद करना, लेकिन वो करना क्या चाहती है, पढ़ाना। तो पढ़ाना जो है यहां पर जेरेंड है, नाउन है, नाउन का कोई काम नहीं होता है। तो बस सिंपल है। उसके बाद आप इसको टू टीच अदर्स, लाइकिंग टू टीच अदर्स, यहां से पता लग गया आपका। सिमिलरली परफेक्ट में देखिए आप, वर्तिका ने पढ़ाया होना याद किया, पढ़ाया होना पैसिव में बात कर रहे हैं, हैविंग टॉट। फिर पैसिव नेक्स्ट देखिए आप, ये सारे ऊपर से एक्टिव पैसिव थे। अब पैसिव में कैसे बनेगा, अव्यन पढ़ाया जाना पसंद करता है, अव्यन लाइक्स बीइंग टॉट, अव्यन वांट्स टू बी टॉट। अब ये टू बी वाला हो गया और इन्फिनिटिव वाला और एक जेरेंड वाला हो गया। पैसिव प्लस कॉन्टिन्यूस टेंस में देखिए, अव्यन वर्तिका द्वारा पढ़ाया जाना पसंद कर रहा है, पैसिव कॉन्टिन्यूस टेंस का। अव्यन इज लाइकिंग बीइंग टॉट बाय वर्तिका, और टू बी बीइंग टॉट ये टू इन्फिनिटिव का हो गया कॉन्टिन्यूस में पैसिव। और परफेक्ट प्लस पैसिव प्लस परफेक्ट में वर्तिका ने भी कनिका ने भी वर्तिका द्वारा पढ़ाए जाने को याद किया, पढ़ाए जाने को याद किया, हैविंग बीन टॉट। परफेक्ट में हैविंग भी लगेगा, बीन भी लगेगा, पास्ट पार्टिसिपल भी लगेगा, और उधर हैड बीन टॉट। नेक्स्ट जो हम कर रहे हैं पार्टिसिपल, अ वर्ड हैविंग फीचर्स ऑफ वर्ब प्लस एडजेक्टिव, पार्टिसिपल, पार्टली एडजेक्टिव पार्टली वर्ब, वो क्या हो गया पार्टिसिपल, उसको हम पार्टिसिपल बोलते हैं। अब आपको पता है पार्टिसिपल को कैसे करना है, वर्ब, पार्टिसिपल का मतलब क्या है, वर्ब प्लस एडजेक्टिव। तो एग्जांपल देखिए आप, तुम मुझे बोर कर रहे हो, ध्यान देना आपने, यू आर बोरिंग मी, बोरिंग यहां पर जो वर्ड है वो क्या है, वर्ब हो गया। दूसरा देखिए, यह एक उबाऊ फिल्म है, इट इज अ बोरिंग मूवी। अब बोरिंग क्या हो गया यहां पर, एडजेक्टिव, ठीक है। यह एक दिलचस्प कहानी है, इट इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, इंटरेस्टिंग क्या हो गया यहां पर, एडजेक्टिव। कैसे पता चलेगा कि ये एडजेक्टिव है या वर्ब है। अब आप फर्स्ट सेंटेंस पे देखो जरा, तुम मुझे बोर कर रहे हो, यहां पर एक्टिविटी है। नीचे देखिए, यहां पर नाउन को हम क्वालिफाई कर रहे हैं, फिल्म कैसी है और कहानी कैसी है, और ऊपर एक्टिविटी है, वहां पर किसी नाउन को नहीं करेगी, वहां पर जो सिर्फ एक्शन है। टूटे हुए कप को, टूटे हुए कप को टेबल पर रखा जाता है, कप कैसा, स्थिति जो कंडीशन जो कप की है वो कैसी है, वो टूटा हुआ है। द ब्रोकन कप, पास्ट पार्टिसिपल, इज केप्ट ऑन द टेबल, रखा जाता है, इज केप्ट। यहां से तो आपको क्लियर हो रहा होना पैसिव में, ब्रोकन एडजेक्टिव, केप्ट वर्ब, ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ब है और कौन सा आपका पार्टिसिपल है, कौन सा एडजेक्टिव है, पार्टिसिपल की काइंड है। इसका हमने इसी ही तीनों इस पे जो है यूज करना है। एग्जांपल देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम कैसे यूज करेंगे, अवन खेल रहा है, सिंपल है ना, अवन इज प्लेइंग, है ना। यह एक मजेदार खबर है, इट इज एन इंटरेस्टिंग न्यूज। वह एक टेबल बना रहा है, ही इज मेकिंग अ टेबल। वह सो रही है, शी इज स्लीपिंग। प्रेजेंट पार्टिसिपल है, आपको पता है ये वर्ब का काम कर रहा है यहां पर। पास्ट पार्टिसिपल, उसने एक अच्छा भाषण दिया, ही हैज डिलीवर्ड अ गुड स्पीच, उसने मेरा पत्र नहीं पढ़ा था, शी हैड नॉट रेड माई लेटर, है ना। तुमने अपनी ट्रांसफर के लिए लिखित अर्जी दी है, यू हैव गिवन अ रिटन एप्लीकेशन फॉर योर ट्रांसफर। जितने भी रेड कलर में जो ये क्या है, ये पास्ट पार्टिसिपल है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया, मैंने इंग्लिश सीख ली है, आई हैव लर्नड इंग्लिश, ठीक है ना। अब परफेक्ट पार्टिसिपल देखिए आप, मेल को ड्राफ्ट करके, हैविंग ड्राफ्टेड, बाकी आप जो भी बनाओ, उसने अपने बॉस को दिखाया, है ना, द मेल ही शोड इट टू हिज बॉस,
जुआ खेल कर, हैविंग प्लेड, आराम कर, हैविंग रेस्टेड, सुधार कर, हैविंग इंप्रूव्ड, कह दिए जाने के बाद, हैविंग बीन टोल्ड। ये है, ये सेंस जो है मोस्टली जो है हमारी डेली कम्युनिकेशन हिंदी में आते हैं। बस ये पता होना चाहिए कि मैंने हैविंग कब यूज करना है और पास्ट पार्टिसिपल कब करना है, जब ये सेंस हमारे पास आ रहे हो तो। यूज ऑफ पार्टिसिपल, वह पढ़ रही है, शी इज रीडिंग। वह काम कर रहा था, वह काम कर रहा था, ही वॉज वर्किंग। वे मुझे पत्र लिख रहे होंगे, दे विल बी राइटिंग ए लेटर टू मी। वे सो रहे थे, दे वर स्लीपिंग। ये यूज ऑफ पार्टिसिपल आपको पता है कि सिंपल है, वर्ब का काम हो रहा है यहां पर, है ना। फिर देखिए, पास्ट पार्टिसिपल इज यूज टू फॉर्म प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब ये भी हमें पता होना चाहिए, जो पास्ट पार्टिसिपल हम यूज कर रहे हैं वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में यूज किए जाते हैं। अब वो टेंस यहां पर है तो हमने टेंस में भी की है, ये इससे आपका टेंस भी इंप्रूवमेंट हो जाएगा कि टेंस में हम कैसे यूज करते हैं इसको। पास्ट पार्टिसिपल की बात कर रहे हैं हम यहां, तीनों टेंस में यूज करते हैं। वो कौन सा टेंस है? परफेक्ट में। उसने ऑफिस छोड़ दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट। शी हैज लेफ्ट द ऑफिस, वह मेरा नाम भूल गया था। ही हैड फॉरगॉटन माई नेम, पास्ट परफेक्ट, है ना। दूसरा भी पास्ट परफेक्ट है। और लास्ट देखिए आप, तुम अब तक अपना प्रोजेक्ट पूरा कर चुके होंगे, विल हैव कंप्लीटेड। पास्ट पार्टिसिपल तीनों टेंस के परफेक्ट टेंस में यूज होना, ये उसका रिकलेशन था। उसके बाद ये प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल आर यूज्ड एज एडजेक्टिव, हमें पता ही दो, ये एडजेक्टिव के रूप में भी यूज किया जाता है। अब वो सेंटेंस को अंडरस्टैंड करना आपने, अंडरलाइन किए गए वर्ड को भी आपने कैसे करेगा ये एडजेक्टिव को। सेंटेंस देखो, उसका मुस्कुराता चेहरा, उसका कैसा चेहरा? मुस्कुराता, तो ये हो गया स्माइलिंग। क्या? चेहरा। अब किसकी क्वालिफाई कर रहा है ये क्वालिटी को? फेस को। तो ये अंडरलाइन वर्ड जो है, जिसको ये जो है क्वालिफाई कर रहा है, जिसकी ये क्वालिटी बता रहा है। अब देखिए, यह पार्किंग लेन नहीं है। पार्किंग का मतलब क्या हो गया आपका? पार्टिसिपल हो गया। और किसको क्वालिफाई कर रहा है? किस लेन को कर रहा है? किस नाउन को ये जो क्वालिफाई कर रहा है? लेन को। उसी प्रकार के वह दुकानदार चुराया हुआ सामान बेचता है। कौन सा सामान? चुराया हुआ। यहां पर चुराया जो लिखा है वो क्या है? स्टोलन, पास्ट पार्टिसिपल। गुड्स, क्वालिटी किसकी कर रहा है? गुड्स की, जो सामान लिया हुआ है ना। अब देखिए, उसने मुझे फटे हुए ग्लास में पानी दिया। ब्रोकन, क्रैक्ड ग्लास, क्वालिटी ऑफ ग्लास क्या है? क्रैक्ड था। तो ये हमें पता होना चाहिए हमने कैसे यूज करना है इसको, किस सेंस में करना है। अब देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल कैन कंबाइन टू मेन सेंटेंसेस। अब जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये दो मेन सेंटेंसेस को जो है कंबाइन करता है, ज्वाइन करता है। व्हेन सब्जेक्ट ऑफ बोथ द मेन सेंटेंसेस आर द सेम, अगर वो एक ही है, उनका मीनिंग एक है दोनों सेंटेंसेस में, एंड द सब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग मोर देन वन एक्शन, और जो सब्जेक्ट उन दोनों सेंटेंसेस में है वो डिफरेंट डिफरेंट काम कर रहा है, ज्यादा काम कर रहा है, एट द सेम टाइम, और उसी में अगर ज्यादा काम कर रहा है दोनों सेंटेंसेस में, देन प्रेजेंट पार्टिसिपल इज यूज्ड फॉर एन एक्शन। प्रेजेंट पार्टिसिपल वहां पर काम के लिए जो है किया जाता है। एग्जाम्पल देखो आप, सेंटेंस, ठीक है। शी केम टू ओपन द डोर, कैसे कंबाइन करना है सेंटेंस को आपने ये देखना है। एक सेंटेंस ये, दूसरा ही हैज अ स्माइलिंग फेस, दो सेंटेंस हो गए ना। उसी की बात करिए, एक ही सब्जेक्ट है जो काम कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट वर्क उसके हैं, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हमने यूज करना है जैसा कि हमारा जो रूल था, है ना। अब देखो कैसे जोड़ेगी सेंटेंस विद पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल में इसको कनेक्ट कैसे करेंगे? शी केम टू ओपन द डोर डांसिंग। अब देखिए, वह नृत्य करते हुए, कैसे? डांसिंग, दरवाजा खोलने आई। दूसरा देखिए, पापा गैव मी हिज लैपटॉप। दूसरा क्या है? इट इज नॉट अ पार्किंग लेन। अब मानो अगर हमने इसको जोड़ना हो, पापा गैव मी हिज लैपटॉप स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए, पापा ने मुस्कुराते हुए मुझे अपना लैपटॉप दिया।
दो क्रिया होगी ना, एक लैपटॉप देने की, दूसरा स्माइलिंग का हो गया। मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, रोते हुए, ये क्या है? ये पार्टिसिपल यूज करना हमने, ठीक है ना। अब आप देखिए लास्ट वन, सेकंड भी इसी तरीके से करना आपने। कंबाइन कैसे करना है? मुस्कुराते हुए, है ना, दरवाजा खोलते हुए। बाकी सेंटेंस बन जाता है हमारा जब हमें ये सेंस बनाना आ गया कि इसमें हमने क्या यूज करना है ना। अब देख, एक है शी ओपन द डोर, है ना, ही गैव मी वाटर इन अ क्रैक्ड ग्लास। अब देखिए, ओपनिंग द डोर, शी डिस्प्लेड हर डायमंड नेकलेस। दरवाजा खोलते हुए उसने अपना हीरे का हार दिखलाया, है ना। तो ये मतलब दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमने जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करना है। प्रेजेंट पार्टिसिपल कैन रिप्लेस अ सुबॉर्डिनेट क्लॉज। अब हम क्या करेंगे, जब प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करना है तो ये सुबॉर्डिनेट जो क्लॉज है उसको रिप्लेस करने के लिए भी ये यूज किया जाता है। नॉर्मली सुबॉर्डिनेट क्लॉज स्टार्ट्स विद, आपको पता है कि जो सुबॉर्डिनेट क्लॉजेज होते हैं वो कहां से स्टार्ट होते हैं? एज, सिंस, बिकॉज, एटसेट्रा, वहां से ये स्टार्ट होता है। तो हम इसको रिप्लेस करने के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करते हैं। सच सुबॉर्डिनेट क्लॉजेज कैन बी रिप्लेस्ड बाय प्रेजेंट पार्टिसिपल, पता है, वर्ब प्लस आईएनजी। फॉर एग्जाम्पल देखिए आप, सेंटेंसेज विद बिकॉज, एज, सिंस, ठीक है। तो वर्ब जो यूज करेंगे हम सेंटेंस के अनुसार, ठीक है ना, वो कैसे चेंज करेंगे? सेंटेंस विद पार्टिसिपल, और सेंटेंस हमारा कैसे बनेगा? अब आप पहले सेंटेंस को देखिए फर्स्ट का, जैसे कि शी इज अ गर्ल, शी इज अलाउड टू गो अर्ली। अब आप देख सकते हैं बिकॉज, एज, सिंस। अब इसको रिप्लेस हम बी प्लस आईएनजी से करें। बीइंग अ गर्ल, है ना, लड़की होने के नाते उसने जल्दी जाने की अनुमति दी गई है। शी इज अलाउड टू गो अर्ली। उसी प्रकार सेकंड देखिए, जो बिकॉज, एज, सिंस से सेंटेंस को हम जोड़ते हैं, हम उसको सबऑर्डिनेट क्लॉज को जो जोड़ते हैं उसको हमने ड्रॉप करना है और यूज क्या करना है? जो अंडरलाइन जो आपके वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म है वहां से हम इसको रिप्लेस करेंगे, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल। अंडरस्टैंडिंग दैट, समझते हुए, सेंटेंस में बना है दो, देखो, बिकॉज ही अंडरस्टूड दैट, है ना। फिर देखिए आप उससे निचला सेंटेंस, है ना, नोइंग, जानते हुए, वॉकिंग, तेज चलते हुए। बस ये चीजें याद रखनी है। सेंटेंस जो मैंने आपको दिए हैं उसको बार बार आप फॉलो करिए, देखिए, जितना हो सकता है आप उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। पास्ट पार्टिसिपल भी, ठीक है ना, के भी जो दो मुख्य वाक्यों को जोड़ सकते हैं। अगर हम पास्ट पार्टिसिपल की बात करते हैं, दे कैन ऑल्सो कंबाइन टू मेन सेंटेंसेज विच रिप्रेजेंट्स द कंप्लीटेड एक्शन और टाइम। ये तो पता है कि पास्ट पार्टिसिपल है जो कंप्लीटेड हो चुका है उसको ये जो है जोड़ते हैं। एग्जाम्पल देखिए आप, सिमिलरली है जैसा हमने पिछले इसमें किया था, उस पर आप चेक करना है। ही वॉज डिलीवर्ड बाय हिज फ्रेंड, सॉरी, ही वॉज डिसीव्ड बाय हिज फ्रेंड, ही बिकेम बैंकरप्ट। अब जोड़ना हो अगर इस चीज को तो कैसे करेंगे? डिसीव्ड बाय हिज फ्रेंड, ही बिकेम बैंकरप्ट, उसके दोस्त के द्वारा धोखा देने के बाद। रॉब्ड बाय द हुलिगन, गुंडों द्वारा लूटने के बाद। उसी प्रकार थर्ड है ना, प्रेशराइज्ड बाय द स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट, यानी कि प्रभावित होकर, प्रोटेस्ट द्वारा, विरोध से प्रभावित होकर। ये जो की वर्ड्स है जो अंडरलाइन किए हुए हैं मैंने, उस पर फोकस करना होता है। बाकी सेंटेंस आपका कई बनेंगे। ये आपका एग्जाम्पल के तौर पर जो है दिखा रहा हूं कि हमें पता रहे कि ये कैसे बनता है, कैसे यूज होता है सेंटेंसेस में, वाक्यों में। इसीलिए हमने जो है इसको फोकस करना है। पार्टिसिपल जो होते हैं ना, पार्टिसिपल कैन मॉडिफाई सब्जेक्ट एज वेल एज ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ये हमें पता होना चाहिए, किसको क्वालिफाई करता, मॉडिफाई करता, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को, है ना। पार्टिसिपल कैन बी यूज्ड एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑल्सो। ये ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट भी यूज किया जाता है, जो ऑब्जेक्ट होता है ना उसको पूरा करने के लिए यूज किया जाता है। ये कैसे? वह उसके काम से संतुष्ट लगता है, उसके काम से कैसा लगता है? संतुष्ट। ये काम से संतुष्ट हो गया तो यानी कि सेटिस्फाइड विद हिज वर्क, काम से सेटिस्फाइड हो गया, है ना। वह प्रभावित है, ही इज इंप्रेस्ड।
किसको पूरा कर रहे हैं हम? सब्जेक्ट को। क्या है? नाउन और प्रोनाउन, है ना, वो प्रभावित है। उसने राजत को 1 घंटे दौड़वाया। शी मेड राजत, दौड़वाया, खुद नहीं दौड़ा, किसी ने उसको दौड़वाया, तो मेड यूज किया जाता है। रन फॉर एन आवर। गुप्ता जी ने सबको मंत्र मुग्ध रखा। गुप्ता जी केप्ट एवरीवन मेस्मराइज्ड। उसी प्रकार से देखिए 4th का है, 5th का है, 6th का है, कैसे हम इसको जो है यूज करते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के लिए, कैसे यूज करते हैं हम इसको। उसके बाद आता है डेंगलिंग, यानी कि अनअटैच्ड, या आप इसको बोल सकते हैं अनरिलेटेड या फिर मिसरिलेटेड पार्टिसिपल, जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किसी के साथ मैच नहीं कर रहा है। रफली अगर हम यूज कर रहे हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स, उसे हम डेंगलिंग पार्टिसिपल बोलते हैं। यह हमें पता होना चाहिए कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो कहां कहां, कैसे कैसे, किस वर्ड के साथ यूज करने हैं, ठीक है। अदरवाइज वो क्या हो जाएगा? डेंगलिंग पार्टिसिपल। अब आप देख सकते हैं सेंटेंस में, बीइंग अ स्टॉर्मी डे आई कुड नॉट व्यू क्लियरली, इसमें क्या मिस्टेक है? अब देखिए नाउन प्रोनाउन पार्टिसिपल, अब नाउन प्रोनाउन मिसिंग विद पार्टिसिपल बीइंग, यानी कि यहां पर नाउन प्रोनाउन है नहीं है, यानी कि हमारे पास संज्ञा इस पे नहीं है। तो करेक्ट क्या बनेगा? आप देख सकते हैं इट बीइंग अ स्टॉर्मी डे, बीइंग अ स्टॉर्मी डे नहीं, इट बीइंग अ स्टॉर्मी डे आई कुड नॉट व्यू क्लियरली, यानी कि तूफानी दिन होने के कारण मैं स्पष्ट नहीं देख सका। ये हो गया। फिर अगर हमारा नाउन और प्रोनाउन नहीं है सेंटेंस में, यूज कैसे करना है? तो वो डेंगलिंग पार्टिसिपल यूज कहा जाएगा। सेकंड देखिए, हियरिंग यस्टरडे नाइट, व्हाट, नाउन प्रोनाउन तो है नहीं है, हियरिंग व्हाट, तो हियरिंग द साउंड यस्टरडे, हियरिंग व्हाट, साउंड। थर्ड देखिए, वेटिंग फॉर अ बस अ डॉग बिट मी, नाउन प्रोनाउन क्या, पार्टिसिपल क्या है? जैसे कि व्हेन आई वॉज वेटिंग फॉर द बस ए डॉग बाइट मी और बिट मी, जब मैं बस का इंतजार कर रहा था। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है नहीं है हमारे पास, मिसिंग है। तो ये चीज आपने ध्यान देनी है जब हम नॉन फाइनाइट वर्ब को यूज कर रहे होते हैं, इन्फिनिटिव, है ना, पार्टिसिपल एंड जेरेंड को। मोर सेंटेंसेस को देखिए आप, और सिमिलर है। अब जैसे स्टैंडिंग नियर द गेट आई अ स्कूटर हिट मी, द सब्जेक्ट इज मिसिंग इन फर्स्ट पार्ट। कहां है सब्जेक्ट? वाइल शी वॉज स्टैंडिंग नियर द गेट अ स्कूटर हिट हर। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमने कैसे सब्जेक्ट रखना है सेंटेंस में जब हम नॉन फाइनाइट वर्ब को यूज कर रहे होते हैं। अब है डिफरेंस बिटवीन जेरेंड एंड पार्टिसिपल। अब इसमें अंतर क्या है? जेरेंड और पार्टिसिपल में अंतर क्या है? अब आपको पता है कि बोथ जेरेंड एंड पार्टिसिपल आर नॉन फाइनाइट वर्ब्स, करते हैं इतने सारे सेंटेंस कर दिए, ढेरों सेंटेंस कर दिए हमने, एंड आर वर्बल, ये भी पता है कि ये वर्ब से बन रहा है। मजे की बात तो ये है। दूसरा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। बोथ प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड जेरेंड आर फाउंड बाय एडिंग आईएनजी टू द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये भी पता है कि दोनों जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाकर बनते हैं, विच सीम्स टू बी द आइडेंटिकल इन अपीयरेंस, जो दिखने में एक जैसे और एक समान लगते हैं, है ना, एंड देयरफॉर क्रिएट्स कंफ्यूजन, और हमें जो कंफ्यूज क्रिएट करते हैं ये, है ना। लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन जेरेंड एंड पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। देखो क्या अंतर है इसमें, जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसकी कंस्ट्रक्शन देखना आपने। अब इसका जो फॉर्मेशन होता है जेरेंड का, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं वर्क प्लस आईएनजी, वर्किंग, रनिंग, सेविंग, क्राइंग, हो गया। उसके बाद आइए प्रेजेंट पार्टिसिपल में फॉर्मेशन देखिए इसके, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फॉर एग्जांपल वर्किंग, है ना, वर्क प्लस आईएनजी, रन प्लस आईएनजी, रनिंग, सेव प्लस आईएनजी, सेविंग, क्राई प्लस आईएनजी, क्राइंग। ये तो सारा सेम हो गया, आइडेंटिकल लग रहे हैं, लेकिन अंतर क्या है? अब आप इसके फंक्शन पे देखिए। अब जो जेरेंड है, जेरेंड का फंक्शन देखिए, इट फंक्शंस एज अ नाउन एंड ऑल्सो नॉन एज वर्बल नाउन, ठीक है ना। उसके बाद आप प्रेजेंट पार्टिसिपल पे आइए, इट फंक्शन एज एन एडजेक्टिव एंड ऑल्सो नॉन एज वर्बल एडजेक्टिव। दिस इज द डिफरेंस, क्लियर।
जेरेंड क्या होता है? एज अ नाउन इट कैन बिकम अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट। अगर हम एज अ नाउन जेरेंड की बात करते हैं तो ये सब्जेक्ट भी बन सकता है, ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। वेयर एज अगर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करते हैं, इट कैन नॉट बी अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट एज इट डिस्क्राइब्स ए नाउन प्रोनाउन। और ना तो ये सब्जेक्ट होगा ना ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि ये डिस्क्राइब करता है इन चीज को, ये सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को ये जो है डिस्क्राइब करता है, ना बनेगा, ये सिर्फ बनाता है, क्वालिफाई करेगा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को। दूसरा डिफरेंस क्या है इसमें? आफ्टर पॉजेसिव एडजेक्टिव्स my, your, his, her, their, a noun comes so after possessive adjective। ये possessive adjective के बाद आता है gerund, ठीक है। जैसे कि gerund comes she doesn't like my painting। अब उधर क्या है? it is not a noun so it does not come after a possessive adjective। अब आपको पता है ये noun तो नहीं है, तो इसीलिए ये possessive के बाद यूज नहीं होगा। ये कुछ एक नियम थे, कुछ एक रूल्स थे, ये हमें जो है पता होना चाहिए यूज करने से पहले। दैट्स ऑल अबाउट माय वीडियो टुडे। होप यू वुड लाइक दैट वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड ऑल ऑफ यू स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वाचिंग टिल एंड।